आपने पिछला मैच नहीं देखा लगता मुझे, इंडिया पाकिस्तान का, अभी जो वर्ल्ड देखा है कप हुआ सर। है। हाँ, 2 आउट हो गए थे, उसके बाद विराट कोहली ने आके जिता दिया। तो मे बी ऋषि सुनाक विल बी द विराट कोहली ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स। नहीं। बिल्कुल सर, और वाकई में हम देख रहे हैं कि इंडियंस को आगे बढ़ता हुआ और अच्छा लग रहा है, और इनके ऊपर तो खास फोकस है आजकल हर न्यूज का और हर चैनल का। और ये पहली बार है जब प्राइम मिनिस्टर किंग से ज्यादा अमीर है। प्रिंस चार्ल्स की नेटवर्थ इज $500 million और ऋषि सुनाक की वाइफ इज वर्थ मोर देन $750 million। बट इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सिग्नल जो उन्होंने भेजा है भगवत गीता पर शपथ लेकर, जब वो प्राइम मिनिस्टर है। ही सेंडिंग द सिग्नल कि आई एम हिंदू एंड आई एम नॉट जस्ट द फर्स्ट ब्राउन प्राइम मिनिस्टर, आई एम आल्सो द फर्स्ट हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ। और वो ये है कि ऋषि सोनक जो हैं, जो कि यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर है, और मैं देख रहा था कि उनकी जो वेल्थ है वो तकरीबन $810 मिलियन है। $810 मिलियन। और कहा जाता है कि जो किंग चार्ल्स 3 हैं, उनकी जो पर्सनल फॉर्चून है वो तकरीबन $500 मिलियन है। सो ही इज रिचर देन किंग चार्ल्स। दिस इज व्हाट द फोर्ब्स मैगजीन ने। पावर इंडिया ने ही बनना है। मेरा कई दफा मैं कहता हूं, अगर हम उनके साथ रहते ना तो इसी में हमारा पूरा हिस्सा होता। लेकिन चलो, एक पार्टीशन हो। ऋषि सोनक का वहां पे आना जो है एक अलामत है कि दुनिया बदल रही है इन अ पॉजिटिव। कि हम देखते हैं कि इंडिया हम हर मतलब डेवलपमेंट में आगे जा रहा है, हर फील्ड में हम देखते हैं वो बहुत फोकस कर रहा है। इसके पीछे क्या वजूहत हैं कि इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो आज की डेट में जो है वो वर्ल्ड को मतलब बीट करने वाली साइड पे आ रहा है। यूके के भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक की तुलना भारत के क्रिकेटर विराट कोहली से किया जा रहा है, क्योंकि यूके के हालात इतने खराब हैं कि एक साल के अंदर दो वहां के प्रधानमंत्रियों को घर जाना पड़ा। उस मुश्किल की घड़ी में ऋषि सुनाक का चुनाव हुआ है, तो कहा जा रहा है कि जिस तरह विराट ने भारतीय टीम को मुश्किल की घड़ी से अकेले बाहर निकाल दिया, ऋषि सुनाक वही साबित यूके के लिए होने जा रहा है। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। आपने पिछला मैच नहीं देखा लगता मुझे, इंडिया पाकिस्तान का, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है। हाँ, 2 आउट हो गए थे, उसके बाद विराट कोहली ने, उस तरह का घोड़ा है जो 2-2, 3-3 टर्म तक प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। इज दैट काइंड, ही कुड बी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द एज ऑफ 42 to 60, 18 साल, इस तरह का। सो ही इज दैट काइंड ऑफ। ऋषि सुनाक साल में कई बार बेंगलोर जाते हैं, हर साल। ये नहीं कि 2-3-4 साल में एक बार, ही गोज क्वाइट फ्रीक्वेंटली अपने ससुराल, बेसिकली अपने ससुराल जाते हैं। बेंगलोर उनका ससुराल है। उनकी बेगम अभी भी इंडियन है। ऋषि सुनाक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन टू टेक हिज ओथ ऑन द भगवत गीता। तो ये जो भगवत गीता इज ए सेक्शन ऑफ महाभारत, जिसमें कृष्ण अर्जुन को नसीहतें देती। वैसे आपके अगर इंटरफेथ डायलॉग है तो भगवत गीता में कई ऐसी चीजें हैं विच आर वेरी सिमिलर टू कुरानिक वर्सेस आपको मिल सकते हैं। सो ही हैज सोन ऑन द भगवत गीता। और जो उनकी जो पर्सनल वेल्थ है ना, दोनों मियाँ बीवी की, इट इज अबाउट 850 मिलियन के करीब है। ये पहली बार है जब प्राइम मिनिस्टर किंग से ज्यादा अमीर है। प्रिंस चार्ल्स की नेटवर्थ इज $500 million और ऋषि सुनाक की वाइफ इज वर्थ मोर देन $750 million। लेकिन इट इज लेस देन 1% ऑफ इन्फोसिस, जो उनके फादर की कंपनी एस्टैब्लिश की थी। सो देयर इज ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ties between India and his family, right? So it is going to be interesting to see। और वो ये है कि ऋषि सोनक जो हैं, जो कि यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, और मैं देख रहा था कि उनकी जो वेल्थ है वो तकरीबन $810 मिलियन है।
$810 मिलियन, और कहा जाता है कि जो किंग चार्ल्स 3 हैं उनकी जो पर्सनल फॉर्चून है वो तकरीबन $500 मिलियन है। सो ही इज रिचर देन किंग चार्ल्स। दिस इज व्हाट द फोर्ब्स मैगजीन नहीं है। इंडिया ने ऑटोमेटिकली लोगों ने कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया, और मैं उनका कोई आई थिंक उनके क्या है जो फादर इन लॉ है उनकी स्टेटमेंट भी कोई देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वो जो है इंडिया और बरतानिया के लिए अच्छे ताल्लुकात जो है वो डेवलप करेगा, और वो इंडिया और बरतानिया के लिए अच्छा काम करेगा, और उनको, लेकिन why he didn't talk of Pakistan? The reason behind is because we don't own Hindus. हम उस तरह हिंदूज को own नहीं करते the way we should. So I think this is something which is very much जिसे आप समझ लें कि एक बड़ी unfortunate किस्म की ठीक है जी रियलिटी है। ये एक वाकई अनफॉर्चुनेट किस्म की रियलिटी है कि हमने इसको उस तरह ऑन नहीं किया, हमने उसको उस तरह वैल्यू नहीं दी, और हम ये समझते हैं कि जनाब वो ऋषि सोनक है तो इसको छाट दो। ऋषि सोनक का वहां पे आना जो है एक अलामत है कि दुनिया बदल रही है इन अ पॉजिटिव वे। क्या वहां पे वो जो एक बैड इकोनॉमी है उसको हैंडल कर सकेंगे या नहीं, आई वुड नॉट नो, लेकिन अगर दिवाली पे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया तो ये खुशी की बात है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और मैं तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये पंजाबी कि हम देखते हैं कि इंडिया हम हर मतलब डेवलपमेंट में आगे जा रहा है, हर फील्ड में हम देखते हैं वो बहुत फोकस कर रहा है। इसके पीछे क्या वजूहत हैं कि इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो आज की डेट में जो है वो वर्ल्ड को मतलब बीट करने वाली साइड पे आता जा रहा है, और कोशिश कर रहा है कि वो और मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जाए, और जिसके लिए वो वर्किंग कर रहे हैं। और आने वाले, कल मैंने एक इंटरव्यू भी किया था और उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आने वाले 10 साल में जो है वो चाइना तक जो है वो जाने की कोशिश में है इंडिया। और क्या कहना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे रीजंस हैं कि इंडिया इतना आज की डेट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वर्किंग कर रहा है? इसके पीछे क्या फैक्टर्स देखते हैं? देखें, अगर आप हकीकत माने तो जो मॉडर्न पीरियड की स्टेट जो है वो सेक्युलर होनी चाहिए, वो साइंस पे बेस्ड होनी चाहिए उसकी पॉलिसीज। और इंडिया ने जवाहरलाल नेहरू के दौर में आईटीज एस्टैब्लिश की, जस्ट 42। हाँ, साइंस को बहुत तरक्की दी। अगर आप देखें तो ये और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे इंडिया फर्स्ट एजुकेशन एडवाइजर मिनिस्टर, और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने मिलकर ये ग्रैंड प्रोजेक्ट्स बनाए थे साइंटिफिक डेवलपमेंट के। रैशनल एजुकेशन से क्या मुराद है? अक्ल की बुनियाद पे एजुकेशन। उसके साथ साथ कि हर पार्टी मीटिंग में, हर प्लानिंग मीटिंग में जो भी स्ट्रेटेजी मीटिंग्स होती हैं इनकी, आई एम विलिंग टू बेट कि ऋषि सुनाक ना सिर्फ सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड, सबसे वेल इन्फॉर्म्ड और सबसे ज्यादा स्मार्ट, हमारे पास साउथ इंडिया में कहते हैं मिर्ची की तरह तेज है, तो ही इज स्टनिंग। ऐसे ही नहीं स्टैनफोर्ड चला गया वो, ही इज स्टनिंगली स्मार्ट। तो आई हैव अ फीलिंग, अगर उसकी डिस्कशंस में भी आप डिबेट्स में देखे थे, अगर देखे हैं मई में, तो ही हैज हिज मतलब चाहिए पल्स आ चुके हैं। आई थिंक एक सरदार जी उनके डिफेंस मिनिस्टर अभी भी हैं ट्रूडो के अंदर, और वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में भी कमला हैरिस हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल शी माइट बी ए लीडिंग डेमोक्रेटिक कैंडिडेट इन 2024। मैं यहाँ पे कहता हूँ जो 2024 का इलेक्शन, द ड्रीम इलेक्शन वुड बी कमला हैरिस वर्सेस निक्की हेली रिपब्लिकन की तरफ से। सो बोथ आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट? तो इंडियन अमेरिकन, तो इंडिया का पॉपुलेशन इज क्लोज टू 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो ये तो इट्स इनएविटेबल, क्योंकि यूरोप का पॉपुलेशन श्रिंक भी हो रहा है ना, तो अगली जनरेशन में दिस विल बी वेरी कॉमन। सिंगापुर में भी देख लें आप, सिंगापुर की जो लीडर है वो तो हिजाबी है ना, सो यू कैन इमेजिन ये चीजें एशिया में भी हो रही हैं। और मलेशिया के जो मोस्ट फेमस डिप्लोमेट हैं वो सिंगापुर के किशोर महबूबानी इज ऑल्सो ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो ऐसे चीजें तो आपको और नजर आएंगे। मेरे ख्याल से स्पेन के भी प्राइम मिनिस्टर का कुछ इंडिया से ताल्लुक है। आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ स्पेन, आई थिंक इट इज स्पेन, या जी।
बिल्कुल सर, और वाकई में हम देख रहे हैं कि इंडियंस को आगे बढ़ता हुआ और अच्छा लग रहा है, और इनके ऊपर तो खास फोकस है आजकल हर न्यूज़ का और हर चैनल का। और यूके के इतने बुरे हालात शायद पहले कभी नहीं थे। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और फिर लोगों में अब उतना विश्वास सरकार के प्रति नहीं रह गया कि सरकार कुछ कर पाएगी। और यही कारण है कि यूके के दो लोकप्रिय प्रधानमंत्री लोगों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और घर जाना पड़ा। पिछली बार भी ऋषि सुनक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन इनके चमड़ी का रंग चूंकि गोरा नहीं था, ये भारतवंशी थे, इसलिए ये योग्य होते हुए भी इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से वंचित होना पड़ा, और वहाँ की जो गोरी चमड़ी वाली महिला ट्रस प्रधानमंत्री बनी। लेकिन सबको पता था कि जो योग्यता ऋषि सुनक में है वह योग्यता उन किसी भी यूके के वर्तमान प्रधानमंत्रियों में से या वर्तमान राजनीतिक नेताओं में से नहीं है। इसलिए मजबूरन इनकी प्रतिद्वंदी को 43 दिनों के अंदर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, और फिर थक हार कर ऋषि सुनक को उनके योग्यता को आधार पर प्रधानमंत्री वहां का बनाया गया। कहा जा रहा है कि यूके की समस्या विकट है। शायद यूके इस महामारी के बाद जो पूरी दुनिया में विकास की गाड़ी आगे की ओर बढ़ी, यूके की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, और इसी बीच रूस और यूक्रेन का संकट शुरू हो गया। अमेरिका का सबसे सहयोगी जो यूके है उस पर ज्यादा भार पड़ा, क्योंकि अमेरिका अब सीधे रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की तरफ से सामने आया है। तो चूंकि अमेरिका आया तो यूके को आना ही था, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि यूके अलग से कोई देश नहीं है, बल्कि अमेरिका का ही 51वां स्टेट है। तो ऐसी स्थिति में यूके की जो आर्थिक गाड़ी है उसको पटरी पर लाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति की तलाश थी, और वह तलाश अब पूरी हुई है, और भारतीय मूल के ऋषि सुनक वहां प्रधानमंत्री पद की शपथ देने जा रहे हैं। लेकिन लोगों की वो आशंका है, क्योंकि गोरी चमड़ी वालों पर उन लोगों का ज्यादा विश्वास होता है कि वे ज्यादा काबिल और तेज होते हैं। तो ऋषि सुनक के बारे में लेकिन अब यह स्थिति बताई जा रही है, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि जिस तरह भारत और पाकिस्तान के मैच में जो वर्ल्ड कप का T20 मैच हुआ, उसमें भारत की नैया डगमगा रही थी। 4 बल्लेबाज अचानक और जल्दी जल्दी आउट हो गए। उस समय विराट कोहली ने अपना रंग दिखाया और भारत को जीत के बुहाने पर खड़ा किया। वही काम अब ऋषि सुनक करने जा रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जो इनकी योग्यता है, काबिलियत है, यह जरूर यूके को संभाल लेंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि अपनी योग्यता के बल पर कि आज ऋषि सुनक ऐसे है कि उनकी आर्थिक औकात अब वहाँ के राजा से भी आगे निकल गई है। तो ऋषि सुनक को अब आर्थिक दृष्टि से अपने लिए कुछ नहीं सोचना है, वे जो करेंगे वह देश के लिए करेंगे। और चूंकि इनकी उम्र अभी केवल 42 वर्ष है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये लंबे घोड़ा है, ये लंबे रेस का घोड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।